मेरी गुजारिश है कि आप पहले से डी से बाहर हो, खड़े न रहे, बिल्कुल सामने इंतजाम है, वहाँ पर आप जो है अगर तशरीफ रखे। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि मज़लूमन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। आज के जलसे के शरनशीन पर तशरीफ फरमा हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों की धड़कन, हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज, शेर हिंदुस्तान नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद, दाइस पर मौजूद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के तमाम कायदीन और उम्मीदवारान, मुहब्बान मजलिस, इस जलसे में मौजूद अर्धापुर के गय्यूर मुसलमानों, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जत मां पर्दा नशीन मां और बहनों, आज के जलसा मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्कद किया गया है। ये एक इंतखाबी जलसा है और आप तमाम को कुछ ही दिनों में एक ऐसा फैसला लेना है कि इंशाअल्लाह ताला पूरे महाराष्ट्र की तारीख में अर्धापुर एक ऐसा किला मजलिस का बन जाए कि जो लोग ये चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से नांदेड़ में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को कमजोर करेंगे, तो उनका जवाब इंशाअल्लाह ताला सरजमीन अर्धापुर के गय्यूर मुसलमान अपने इत्तेहाद के जरिए से देंगे इंशाअल्लाह। आज मेरे भाई, आप तमाम के दरमियान में आज तमाम तर जमातों ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और तमाम पार्टीज ने अर्धापुर के इलेक्शन में हिस्सा लिया है। कांग्रेस है तो एनसीपी भी है, शिवसेना है तो भारतीय जनता पार्टी भी है, हर एक के अपने उम्मीदवार है और हर एक जमात ये चाह रही है कि किसी न किसी तरीके से आपके वोटों को हासिल किया जाए। वही पुराने मंशूर को, वही पुराने एजेंडे को लेकर अशोक चव्हाण भी मैदान में उतरा है, तो ये पवार की एनसीपी पार्टी भी मैदान में आई है, तो शिवसेना की ठाकरे की पार्टी भी मैदान में है, तो भारतीय जनता पार्टी भी है। लेकिन आपके सामने अर्धापुर में आपकी अपनी जमात मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन यहां पर आपको यहां इत्तेहाद का पैगाम देने के लिए आई है। आज जो लोग मुझसे फोन पर गुफ्तगू कर रहे थे और ये कह रहे थे कि यहां पर अशोक चव्हाण जो फिर रहा था हाथ छानते हुए, यकीनन इस बात की अर्धापुर के गय्यूर मुसलमानों, मैं अपनी तरफ से तुम्हारा मुबारकबाद पेश करता हूं। वो इसलिए कि चौहान अकेला नहीं फिर रहा था, आपके इत्तेहाद को, आपकी ताकत के मुजाहिरों को देखकर एक डॉक्टर को साथ में लेकर साथ में फिर रहा था। और जब मुस्लिम महलों के साथ, मुस्लिम बस्तियों से, मुस्लिम इलाकों से गुजर रहा था, तो बड़ी शर्म के साथ अपनी गर्दन को झुकाते हुए जा रहा था। ये बात यहां पर कहना इसलिए जरूरी है कि चौहान के खरीद गुलाम नांदेड़ से चौहान के पीछे पीछे अर्धापुर तक आए थे। बड़ी शर्म के साथ उनकी वापसी आप लोगों ने की है, लेकिन इसी इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए आप तमाम को मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के हक में मुत्तहिदा तौर पर अपनी जमात का साथ देकर नकीब मिल्लत अलहाज
असूद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना होगा। आज मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एजाज हासिल है कि आज पिछड़े तबकात की तर्जुमानी अगर कोई जमात कर रही है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। अम्बेडकरवादियों के लिए आवाज अगर पार्लियामेंट में कोई उठा रहे हैं तो अलहाज वारिस असूद्दीन ओवैसी साहब उठा रहे हैं। अगर ऐवानों में अगर किसी की आवाज गूंज रही है तो आपके अपने हर दिल अजीज कायदीन की गूंज रही है। आज मेरे भाई हालात और वक्त का तकाज़ा है कि हम तमाम अपनी सफों में इत्तेहाद को कायम कर कर आने वाले वक्त में एक ऐसा फैसला ले कि तमाम जमातों को रश्क हो जाए कि यह कैसे हो गया कि सब के सब ने मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के निशान को पतंग का बटन दबाकर मजलिस को कामयाब व कामरान किया। और क्यों नहीं मोहब्बत होगी मजलिस से, ये इत्तेहाद क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे भाई आज हिंदुस्तान में ईमानदारी के साथ में बताओ, अपने दिलों पर झांक कर देखो कि मुसलमानों पर अगर जुल्म होता है तो क्या कोई कांग्रेसी मुसलमान ऐवान असेंबली में आवाज उठाता है, या कि फिर एनसीपी का मुसलमान ऐवान पार्लियामेंट में आवाज उठाता है, या कि फिर समाजवादी का मुसलमान ऐवान असेंबली या ऐवान पार्लियामेंट में आवाज उठाता है, या कि फिर कोई कांग्रेसी जरखरीद मुसलमान आवाज उठाता है? अरे गुजरात में कुछ होता है तो मजलिस जाती है, उत्तर प्रदेश में अखलाक के साथ में अगर वहां पर जुल्म होता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहुंचती है। अगर मुंबई में कुछ होता है तो मजलिस जाती है, अगर बिहार में कुछ होता है तो मजलिस जाती है। हालिया दिनों में कश्मीर के मुसलमानों पे जुल्म और वर्मियां ढाई गई, कौन पहुंचा? कि एनसीपी का कोई लीडर पहुंचा? कि कांग्रेस का कोई लीडर पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा मेरे भाई। अगर पहुंचते हैं हिंदुस्तान में, अगर मुसलमानों के लिए कोई चाहता है तो हमको आपको फख्र होना चाहिए कि हिंदुस्तान में हमारी आपकी जान, हमारी आपकी पहचान, हमारे आपके हायत अलहाज वारिस असूद्दीन ओवैसी साहब जाते हैं। अरे इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ हमारे वोटों से मतलब है, मुस्लिम मसाइल से, मुसलमानों की तकलीफ से, मुसलमानों के दर्द से इनको कोई लेना देना नहीं है। याद रखो मेरे भाई, जितना दर्द और तकलीफ अपनों को होती है वो गैरों को नहीं होती। हम तो आपके अपने हैं। जब कभी भी अर्धपुर के गैर मुसलमानों के साथ में पुलिस का जुल्म हुआ, मजलिस आपके दरमियान में थी। जब कभी भी फिरका परस्त ताकतें मुंह चढ़कर बोलने लगी, मजलिस आपके दरमियान में थी। जब कभी भी आपको हिरासत में लिया गया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अंधेरे में आकर पुलिस स्टेशन में यहां पर मुकाबला करने वाली जमात का नाम है। आप बतलाइए कि आज कहने वाले कह रहे हैं कि एक दिन में कैसा जलसा कामयाब होता, एक दिन में, सिर्फ एक ही दिन में अर्धापुर में तारीख दी गई, जलसा कैसा कामयाब होगा। अरे देखने वाले देखो, ये जम्मे गफीर, ये सरों का समंदर इस बात का ऐलान कर रहा है कि अगर वारिस असूद्दीन ओवैसी साहब 2 घंटे पहले भी कहेंगे कि मैं आ रहा हूं तो यहां पर लाखों की तादाद में उनको देखने के लिए मुसलमान खड़े होगा। ये मोहब्बत का आलम है, ये मोहब्बत का आलम है मुसलमानों की कि खानदान अवैसी से इतनी मोहब्बत क्यों न होगी। क्योंकि आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की को अपनी जमात है जो मुसलमानों की शनाख्त को बाकी रख रही है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रख रही है। बतलाओ मेरे भाई, आज से पहले महाराष्ट्र में कितने जुल्म और सितम की दास्तानें हमसे खेली गई।
जिसके दिल में जो आता था मुसलमानों के खिलाफ में, इस्लाम के खिलाफ में बयान देता था। कभी ठाकरे बोलता तो कभी साक्षी महाराज बोलता, कभी आदित्यनाथ योगी बोलता तो मोहन भागवत बोलता, तो कभी इनके लाल कृष्ण आडवाणी बोलता तो कभी कोई बोलता। सब बोलते थे ना मेरे भाई। उस वक्त मुसलमान सोचता था, महाराष्ट्र के मुसलमान गैरतमंद गयूर मुसलमान है, सोचते थे कि काश हमारी जानिब से, हमारी तरफ से बोलने वाला कोई मर्द मुजाहिद खड़ा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की तमाम नजरें, तमाम फिरका परस्त देख रहे हैं कि आज ठाकरे हो कि आदित्यनाथ योगी हो कि मोहन भागवत हो कि साक्षी महाराज हो कि आडवाणी हो कि कोई भी हो कि तोगड़िया हो, जब भी जबान खोलते हैं तो इनका जवाब कैसा हमारे भाई देते हैं। होता था नहीं होता था। पहले ठाकरे बोलता था, आडवाणी बोलता था, साक्षी महाराज बोलता था, आदित्यनाथ योगी बोलता था, सब बोलते थे। लेकिन जब से हैदराबाद के दो दूल्हे भाई बोलना शुरू करे, अल्हम्दुलिल्लाह सबकी जबानों पे लगाम लग गई। अब जब कभी भी कोई आवाज बोलते दिखती है तो सबसे पहले मुसलमान जाके टीवी चैनल पर अब मजलिस क्या बोलेगी देखते हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही है, गलत है? पहले सब बोलते थे ना मेरे भाई। ठाकरे बोलता था, तोगड़िया बोलता था, मोहन भागवत बोलता था, साक्षी महाराज बोलता था, आदित्यनाथ योगी बोलता था। अभी ये 1-2 महीने से एक औरत बहुत बोल रही है जिसका नाम साध्वी प्राची है। जब भी जबान खोल रही है इस्लाम के खिलाफ में बयानबाजी कर रही है, जब भी जबान खोल रही है मुसलमानों के खिलाफ में जहर उगल रही है। कभी कहती है कि उस मुसलमान का सर ला लो 25 लाख दे दूंगी, कभी कहती है कि फला मुसलमान का सर ला लो 50 लाख दे दूंगी। साध्वी प्राची जब भी जबान खोल रही है मुसलमानों के खिलाफ में जहर को उगल रही है। पता नहीं हमारे कौन से मुस्लिम नौजवान ने उसके साथ में ऐसी क्या बेवफाई की है जिससे तकलीफ हो रही है। पहले बोलते थे भाई, सब बोलते थे, इनके मर्द बोलते थे, अब इनकी औरतें भी बोलने लगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इन तमाम फिरका परस्त ताकतों का जवाब देने वाली कोई जमात है। और अगर इनका सवाल का जवाब देकर शर्मसार अगर कोई हिंदुस्तान में कर रहा है बेबाकी के साथ में, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और आज जवान जन गद्दारों को लेकर गुब्बारे की तरह से भूल कर घूम रहा है और ये कह रहा है कि हमारे साथ ये है वो है। अरे किसी को भी ले लो, तारीख गवाह है कि जहां कहीं वफादारों की, बहादुरों की तारीख बनी है तो तारीख में नाम आता है तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का, उनकी बहादुरी की वजह से। तो तारीख में गद्दारों का भी नाम आता है। जहां टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का नाम आया है उनकी शुजाअत और बहादुरी के नाम के साथ में वहीं पर मुनाफिकीन मिल्लत का भी नाम आया है, मीर जाफर का, मीर सादिक का भी नाम आया। तारीख तो बनेगी, गद्दारों की बनेगी, दियानतदारों की बनेगी, ईमानदारों की बनेगी, बहादुरों की बनेगी। लेकिन याद रखो आज जिस तरीके से अर्धापुर में तुम डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हो और ये कह रहा है जवान 10 लोगों को साथ में लेकर, वो भी डरते डराते घबराते हुए फिर रहे थे नहीं फिर रहे थे। बोल रहा कि 18 तारीख के बाद ऐसा करूंगा, 19 तारीख के बाद ऐसा करूंगा। अरे बहुत देखे बातें करने वाले, बहुत देखे। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र की सियासत में जब पहला कदम अपने सफर का आगाज किया तो नांदेड़ शहर में भी मजलिस कारकुनान को बहुत डराया गया, धमकाया गया। लेकिन मजलिस डरने और घबराने वाली जमात का नाम नहीं है। मजलिस ने अपने सियासी सफर का महाराष्ट्र में आगाज यहां
आपके दक्कन के बाबू दाखिले से नांदेड़ से सफर का आगाज किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि खानदान अवैसी की खिदमत और उनके कुर्बानियों का नतीजा है। तो यहां महाराष्ट्र के मुसलमानों के इत्तेहाद का नतीजा है कि हर वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रोज अज़्ज़ो अल्लाह ने यहां पर कामयाबी कामरानी से नवाजा। और मेरा वादा है कि इंशाअल्लाह ताला जिस जज्बे के साथ में अर्धापुर के गयूर मुसलमान मजलिस का साथ दे रहे हैं, यहां पर जरूर बजरूर कलमे वाले कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का पैगाम लेकर यहां की बल्दिया में सब्ज हलाली परचम जरूर बजरूर अब के इत्तेहाद से लहराएगा। लेकिन जरूरत इस बात की है मेरे भाई कि हम और आप मिलकर अपनी जमात का साथ दें, हम किसी के बहकावे में ना आए। अभी एक हमारे भाई ने यहां पर स्टेज पे आकर तकरीर की, तो तकरीर करने से पहले आज दिन में उनसे कहा गया कि अगर तकरीर करेंगे तो बाद में तुम्हारे साथ ऐसा होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर कोई तुमको कुछ कहेगा तो मुझे एक फोन कर दो। अरे नांदेड़ में हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा तो यहां बिगाड़ेगा। नांदेड़ में तो बहुत भगा दिया, वर्धापुर वालों तुम्हारी बारी है अब। नांदेड़ में तो अच्छा खासा मुसलमानों ने भगा दिए जवान को, क्यों ना भगाएंगे, क्यों ना जिल्लत और रुसवाई की तरफ इसको ढकेलेंगे, क्योंकि इसके आबा अजदाद ने काम ऐसा किया है। हम जिस महीने से गुजर रहे हैं, याद होगा आप तमाम मुसलमानों को, क्योंकि मुझे याद है कि अर्धापुर में गैरतमंद गयूर मुसलमान रहते हैं। जिस महीने से हम गुजर रहे हैं, ये 6 दिसंबर, ये दिसंबर का महीना है। और ये महीना जब भी आता है तो 6 दिसंबर 1992 को हमको याद दिलाकर जाता है कि किस तरीके से कांग्रेस के दौर इख्तिदार में हमारे अल्लाह के घर को शहीद किया गया था। और आप तमाम को यह भी मालूम है कि उस वक्त का होम मिनिस्टर कौन था? कौन था? कौन था? जरा जोर से बोलो। किसका बाप था? किसका बाप था? और एक एक करके 6 दिसंबर 1992 को हमारी मस्जिद, हमारे अल्लाह के घर के गुंबदों को एक एक करके तोड़ा जा रहा था, ढाया जा रहा था। और उस वक्त ये चौहान का बाप शंकरराव चौहान इस मुल्क के आला महकमे पे फायज था, होम मिनिस्टर था, लेकिन अपने फोन को बंद कर कर घंटी बजा रहा था। इसको इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि जिनके ऑटो की भीख की वजह से ये होम मिनिस्टर बना, जिसके ऑटो की भीख की वजह से मरकज में कांग्रेस इख्तियार में आई, आज उन्हीं की इबादत गाह को शहीद किया जा रहा है, लेकिन खामोश तमाशाई बनकर देखता रहा। क्या आप ऐसे दरिंदों के हाथों को मजबूत करोगे? क्या आप हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुसलमानों के ऊपर किसी जमात ने अगर जुल्म और ज्यादती की है तो कांग्रेस पार्टी ने की है। हां, 7,000 से ज्यादा फसादात इस मुल्क में हुए हैं तो उसके जिम्मेदार भी कांग्रेस है। मकोका जैसा कानून, मीसा जैसा कानून, रासुका जैसा कानून, यूएपीए जैसा कानून अगर किसी के दौर इख्तियार में बनता है और इस कानून के तहत बेगुनाह बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को दहशतगर्दी के नाम पर जेलों में ठोसा जाता है तो कांग्रेस के दौर इख्तियार में किया जाता है। सरों सीनों पे गोलियां चलती है तो कांग्रेस के दौर इख्तियार में, और खाफी जायदाद को छीन लिया जाता है, कब्जे किया जाता है तो कांग्रेस के दौर इख्तियार में। अरे कांग्रेस ने कौन से जुल्म हम पर नहीं ढाले। और आज
कांग्रेस और ये अशोक चौहान कहता है, चौहान कह रहा है कि अगर मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देंगे तो मैं रोड पे आ जाऊंगा। रोड पे तो यकीनन आना पड़ेगा, रोड पे आना पड़ेगा, लेकिन पार्टी के सहारे नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह ताला, ये मेरा दावा है, आप लोग देखेंगे, क्योंकि इसने हर वक्त मुसलमानों के साथ मुस्लिम दुश्मनी का मुजाहरा किया, फिरका परस्ती का मुजाहरा किया। इसने हर वक्त मुसलमानों को पीछे रखने की कोशिश की, कभी मुसलमानों के ताल्लुक से दिल से कोई बात नहीं सोची। इसलिए एक ना एक दिन इसको कठोरा लेके रोड पे जरूर आना पड़ेगा। और चौहान कह रहा है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देंगे तो मैं रोड पे आऊंगा। रोड पे आने की क्या जरूरत थी इसको? 15 बरस तक हुकूमत में, इख्तियार में, मरकज में इनकी हुकूमत थी, तो महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर चौहान कभी था, तो कभी पृथ्वीराज चौहान था, तो कभी विलासराव देशमुख था। 15 बरस तक महाराष्ट्र में ये सत्ता में थे, इनके साथ में राष्ट्रवादी मिली हुई थी, दोनों की मिली जुली सरकार थी। इन्हीं के जमाने में सत्तर कमेटी बनती है, इन्हीं के जमाने में रघुनाथ मिश्रा कमीशन बनता है, इन्हीं के जमाने में महमूदुर रहमान कमेटी बनती है। और तमाम के तमाम कमेटीज ने इस बात का इजहार किया कि हाँ, मुसलमानों की गुर्बत पर तरस खाओ, मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी पर तरस खाते हुए तालीमी मैदान में, नौकरियों में इनको रिजर्वेशन की सख्त जरूरत है, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन दियानतदार होते, ईमानदार होते, मुसलमानों से दिलचस्पी होती तो ये लोग रिजर्वेशन देते और हमारे बच्चे भी डॉक्टर बनते, आला तालीम पाकर इंजीनियर बनते, प्रोफेसर बनते, आला तालीम पाकर हमारे बच्चे भी तालीमी मैदान में आगे बढ़ते। लेकिन इन्होंने मुस्लिम दुश्मनी का मुजाहरा किया, फिरका परस्ती का मुजाहरा किया और हमको पीछे रखा। और आज जब सत्ता हाथ से जा रही है तो तब ऐलान करते हैं कि हम दे रहे हैं। मेरे भाई, हमको पहचानना होगा कि अपना कौन है, पराया कौन है। अर्धापुर के गैयूर मुसलमानों, आज मैं तुमसे खुलकर कह रहा हूं कि आज तक तुमने मुशरिकों को आजमाया, आज तक तुमने काफिरों को अपना हायज बनाया, लेकिन करो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाली जमात, दियानतदार, ईमानदार क़यादत आपके दरमियान में है। आप कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद होकर मजलिस का साथ दो, देंगे इंशाअल्लाह ताला। मजलिस आपकी अपनी जमात है। मजलिस का निशान क्या है? क्या है? पतंग का साथ दो, मजलिस का साथ दो। अलहाज बरसुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करो। वाकिल दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।